नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। कलेक्टर संग महापौर ने किया निरीक्षण। पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी, रैली निकालकर शासकीकरण करने बुलंद की आवाज। अरपा परियोजना अपडेट लेने हुई बैठक, मुख्यमंत्री करेंगे कार्यों की समीक्षा। और टाइग्रेस रश्मि की स्थिति चिंताजनक, काननजू प्रबंधन कर रहा तीमारदारी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम 11, 12 और 13 मई को बिलासपुर जिले में प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर जिले का प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास के अलावा आम जनता से भेंट मुलाकात की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सोमवार को कलेक्टर सौरभ कुमार ने महापौर रामशरण यादव, एसपी संतोष सिंह सहित विभागीय अधिकारियों के साथ शहर में अधोसंरचना कार्यों के लोकार्पण को लेकर मौका मुआयना किया। इस दौरान अधिकारियों से उन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर लेने कहा है। तमाम तरह की चीजों को व्यवस्थित करने के साथ ही कई तरह के दिशा निर्देश देकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने कहा है। मल्टी लेवल पार्किंग, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम सहित विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री प्रवास को लेकर बैठक की गई। कलेक्टर ने विभिन्न विभाग के अधिकारियों को तैयारी पुख्ता कर लेने कहा है। शहर में एकमात्र चार्जिंग स्टेशन है और ई रिक्शा की संख्या रोज बढ़ रही है। इससे समस्या का उत्पन्न होना लाजमी है। चालकों ने ज्ञापन सौंपकर जिला प्रशासन को परेशानी दूर करने की मांग की है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फॉरेस्ट ऑफिस के पास ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट बनाया है। साल भर पहले बने इस चार्जिंग पॉइंट पर पूरे शहर के सैकड़ों ई रिक्शा चालक निर्भर हैं। अब जबकि इनकी संख्या बढ़ रही है, इसके साथ ही समस्या उत्पन्न होने लगी है। ई रिक्शा चालक संघ ने ज्ञापन सौंपकर अपनी परेशानी जिला प्रशासन को बताई और कहा कि इमरजेंसी में या फिर सवारी होने से रास्ते में कहीं चार्जिंग पॉइंट नहीं है, जिससे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शहर के अलग अलग इलाकों में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने संघ ने मांग की है। हमको सरकार के द्वारा मिट्टी तेल गली में एक ही तो चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और मांग भी की है, तो सरकार बोलती है फंड नहीं है। अब फंड आने के बाद बोलती है कि जगह नहीं है। तो हम लोग तो मांग किए थे, बीच में और आंदोलन किए थे, बोले हो जाएगा, मिल जाएगा, हो जाएगा, बस एक ही आश्वासन दिया गया है। तो हम सरकार से मांग करने आए हैं कि एक ठेकलौता चार्जिंग पॉइंट रख के क्यों वाहवाही लूट रहे हैं भाई, उसको भी बंद कर दीजिए। हम गरीब आदमी 3 लाख 4 लाख से गाड़ी लिए हैं, तो भाई अपने दम में लिए हैं गाड़ी, हम लोग कहीं भी अपना व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन कल हमारे ई रिक्शा और भाई चालक को अगर मान लो कुछ होता है तो इसका जवाबदारी कौन होगा। बढ़ते प्रदूषण को रोकने ई रिक्शा को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन चालकों को सुविधा नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रविवार की शाम उद्योग भवन में जिला उद्योग संघ का चुनाव संपन्न हुआ। इस मौके पर लघु एवं सहायक उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरीश केडिया के अलावा उद्योग व्यवसाय से जुड़े तमाम उद्योगपति व्यवसायी मौजूद रहे। आम सहमति से सभी ने वर्ष 2023 के लिए अनिल सलूजा को जिला उद्योग संघ का अध्यक्ष चुन लिया। इससे पहले भी वे इस पद पर कार्य कर चुके हैं। पूर्व अध्यक्ष बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वे 4 वर्षों तक इस पद पर रहते हुए सभी के हित में काम किया है। आगे सभी मिलजुल कर उद्योग हित में काम करेंगे। अनिल सलूजा ने कहा कि वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में सभी उद्योगपतियों व्यवसायियों के बेहतरी के लिए कार्य किया जाएगा। सर्वसम्मति से अनिल सलूजा जी को अपना नया अध्यक्ष चुना है। अनिल सलूजा जी थोक फल सब्जी मार्केट के भी अध्यक्ष हैं, जिला उद्योग संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अनेक पदों में पहले काम कर चुके हैं। आज हम लोगों ने उन्हीं सक्रियता को देखते हुए उनको अध्यक्ष चुना है। आम सहमति से अनिल सलूजा जी को नए वर्ष के लिए, वर्ष 23 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि करीब करीब जो है 45-46 साल का ये उद्योग संघ है, जिला उद्योग संघ है, और इसमें प्रत्येक सदस्य जिस प्रकार से किसी संस्था का प्रमुख बनाते इस प्रकार से अध्यक्ष बनाया जाता है, मगर प्रत्येक सदस्य यहाँ का अध्यक्ष है और स्वयं में जो है समस्याओं को हल करने की क्षमता रखता है। बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना है। सब मिलकर, जो पूर्व अध्यक्षों का आशीर्वाद है, सब बड़े भाई हैं हमारे,
और जिनका मार्गदर्शन और जो इन्होंने कार्य किया है, जो आज तक जिला उद्योग संघ को इस बुलंदियों तक पहुंचाया है, इनके मार्गदर्शन लेकर, इनसे सलाह लेकर, इनका सुझाव लेकर हम और जिला उद्योग संघ को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और जो जिले के उद्योगपतियों को कठिनाइयाँ आती हैं उद्योग चलाने में, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर पंचायत सचिवों की हड़ताल को 2 महीने होने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में सोमवार को रैली निकालकर पंचायत सचिव संघ ने कलेक्टर को शासन के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है 28 वर्षों से वह सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। आगे उनका भविष्य क्या होगा तय नहीं है। शासकीकरण होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही है। 55 दिन से हम रैली हड़ताल में बैठे हुए हैं और आज हमारे प्रांताध्यक्ष के दिशा निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ में जिला स्तर में रैली निकालकर, पद यात्रा रैली निकालकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये हमारी एक छोटा सा मांग है, 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण किया जाए और उसी मांग को लेकर हम विगत 28 साल से हम काम करते आ रहे हैं और ये हमारी मांग है कि हमारा शासकीकरण किया जाए और उसके बाद हमारी हड़ताल समाप्त। पंचायत सचिव की नौकरी करते 28 साल हो गया है। शासन की समस्त योजनाओं को हम जमीनी स्तर पर करते हैं, लेकिन हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही सरकार, इसलिए आज शांति रैली निकाल रहे हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपेंगे उसके नाम पर। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता से कोई सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वो इसके लिए बाध्य नहीं है और जब अन्य चिकित्सकों से जानकारी ले तो वे नाराज हो जाते हैं। सोमवार को कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हुई। आप इंस्टीट्यूट से बात करें, इंस्टीट्यूट से बात करना बोल सकते हैं। अभी बात में बोले अभी हाँ तो ठीक है ना, कोई बात तो थोड़ी हो गई। अभी नहीं आप ऑफिस में दे देंगे आपको डाटा। मैं भी उसमें क्या विषय है, मैं उसमें कोई वो डॉक्टर हड़वा गया बोले सर मेरे को बार-बार फोन कर रहे हैं ऑपरेशन बुलाओ एक्चुअली बुलाओ कोई यहाँ पर। मैं तो एक ही बार मेरी बात सुनो, ज्यादा इंट्रोगेशन मत किया करो। मैं एक ही बार फोन किया। आप कैमरा अपना नीचे करो। ये मनोज सर का है, कुछ नहीं बोलना है। ये देखिए आप मनोज सर से जाके बात करो। नहीं मैं एक ही बार बस बात किया हूँ सर। दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग सर। आप बात करते हो, आई एम बीइंग वेरी पोलाइट। आप कैमरा नीचे करिए श्रीमान जी, समझ में आ रही है ना? कैमरा ऐसा करके बात करिए। हाँ ठीक है, कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। हाँ बोलिए। पहले आप कैमरा बंद कीजिए फिर बात करते हैं, ऐसा नहीं होता। जानकारी के लिए उनको क्यों फोन किया? ये कहना है जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता का। दरअसल सोमवार को जब लोकस्वर टीवी की टीम जिला अस्पताल के नेत्र रोग चिकित्सक डॉक्टर मनोज सिंह से मोतियाबिंद के तहत पिछले 1 हफ्ते में हुए ऑपरेशन की जानकारी लेनी चाहिए तो इसकी खबर अस्पताल के सिविल सर्जन तक पहुंच गई और कुछ ही देर में सिविल सर्जन ने फोन कर टीम को जांच पड़ताल करने के संबंध में पूछा। पर जब कहा गया कि जानकारी न्यूज के लिए ली गई है तो वे नाराज हो गए। फिर जब हमने उनसे चर्चा करने की कोशिश की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। एक ही बार फोन किया। आप कैमरा अपना नीचे करो। ये मनोज सर का है, कुछ नहीं बोलना है। ये देखिए आप मनोज सर से जाके बात करो। नहीं मैं एक ही बार बस बात किया हूँ सर। दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग सर। आप बात करते हो, आई एम बीइंग वेरी पोलाइट। आप कैमरा नीचे करिए श्रीमान जी, समझ में आ रही है ना? कैमरा ऐसा करके बात करिए। हाँ ठीक है, कोई तरीका नहीं होता है बात करने का। हाँ बोलिए। पूरा मामला मोतियाबिंद के ऑपरेशन और जानकारी से जुड़ा हुआ है। फिलहाल ऑपरेशन थिएटर में एसी काम नहीं कर रहा है। इधर जब संयुक्त संचालक ने सिविल सर्जन से ऑपरेशन के संबंध में जानकारी मांगी तो उन्होंने जवाब में बताया कि 2 मई को 6 मरीजों का ऑपरेशन किया गया, वहीं 4 मरीजों को स्वास्थ्य परेशानी की वजह से छुट्टी दे दी गई। अब सवाल ये उठता है कि 2 मई के बाद से अब तक किसी मरीज का ऑपरेशन क्यों नहीं किया गया। 1 हफ्ते बाद बमुश्किल 4 मरीजों को भर्ती किया गया है। पुरानी बिल्डिंग का ऑपरेशन थिएटर बंद पड़ा हुआ है, वहीं मातृ शिशु अस्पताल भवन में चल रहे ओटी का एसी खराब है। ऐसे में मरीजों को बिना इलाज कराए लौटना पड़ रहा है। ऐसा पिछले 20 दिनों से चल रहा है, लेकिन प्रबंधन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है। जबकि मोतियाबिंद राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है और इसके लिए जिला अस्पताल समेत 8 निजी अस्पतालों को भी मुफ्त में मोतियाबिंद ऑपरेशन करने के लिए अधिकृत किया गया है। फिर भी सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता है कि इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है
और उल्टे अपने ही बड़े अफसरों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जिला अस्पताल के अधिकारियों के काम का स्तर इन्हीं सब बातों से आसानी से समझा जा सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। जिला अस्पताल के सामने एक तरफ की सड़क को ब्लॉक कर दिया गया था। दरअसल सुबह जिला अस्पताल के पास नाली निर्माण के लिहाज से पानी निकासी का कार्य किया जा रहा था, जिसके लिए ठीक अस्पताल के सामने ब्लॉक कर दिया गया। इससे यहां जाम की स्थिति बनी रही। इलाज कराने आए मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अरपा परियोजना का जायजा लेने और समीक्षा बैठक के मद्देनजर अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण ने तैयारी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 मई को बिलासपुर पहुंचेंगे। अरपा नदी में सड़क और बैराज निर्माण किया जा रहा है। जल संसाधन खारंग डिवीजन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों से चर्चा कर निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बिलासपुर आगमन को देखते हुए यह तैयारी की जा रही है। वे यहां अरपा नदी में चलाए जा रहे प्राधिकरण के कार्यों और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहे निर्माण की समीक्षा करेंगे। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय के साथ तीनों सदस्य महेश दुबे, नरेंद्र बोलर और आशा पांडे बैठक में शामिल हुए। नदी के दोनों किनारे में 4 लेन सड़क और दोनों बैराज निर्माण के लिए मई अंत तक का समय बेहद महत्वपूर्ण है। अधिकारी 30 अप्रैल तक जो काम हो चुके हैं उनका ब्यौरा लेकर आए थे और 30 मई तक वो क्या क्या करेंगे उसका हमने उनसे लिखित में लिया है। और 2 बातें बहुत स्पष्ट तौर पे कही गई है कि ठेकेदार को एक समय ख़त्म हो चुका था 24 माह का, 30 जून तक का पुनः समय दिया गया। समय बार बार वृद्धि करने से कास्ट में बढ़ोतरी होती है और जनता को लगता है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 30 जून जो सीमा रेखा है तो 30 मई तक आप उसमें कितना % काम कर लेंगे तो समझ में आएगा कि 30 जून तक क्या होगा। सड़कों का निर्माण और जन सुविधाएं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत विकसित किया जा रहा है, जबकि शिव घाट और पचरी घाट में बैराज निर्माण जल संसाधन विभाग कर रहा है। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रविवार सोमवार की दरमियानी रात रायपुर मार्ग में भोजपुरी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार वाहन की ठोकर लगने से स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की पहचान गोपाल सिंह के रूप में कर कुम्हारी पसान में रहने वाले उनके परिजनों को सूचित कर दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भोजपुरी टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन के द्वारा ठोकर लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मर्ग पंचनामा कार्रवाई के दौरान मृतक की पहचान गोपाल सिंह गौड़ निवासी पसान के रूप में हुई है और इस मामले में मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन की पतासाजी की जा रही है। पुराना बस स्टैंड के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए सिम्स में दाखिल कराया गया है। 22 वर्षीय घायल युवक गब्बर यादव तालापारा का रहने वाला है। मामला रविवार की रात का बताया जा रहा है। सिम्स पुलिस चौकी ने मामला दर्ज कर लिया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, बच्चों में उल्टी और पेट खराब होने की शिकायत बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल के ओपीडी में रोजाना पीड़ित बच्चों को लेकर परिजन पहुंच रहे हैं। आलम यह है कि ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके हालत को देखते हुए इलाज के लिए भर्ती किया जा रहा है। जिला अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर S.K. दास ने बदलते मौसम में बच्चों के खान पान और स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसमी बीमारी का मतलब बहुत अभी होने के चांसेस हैं, जैसे कि बच्चे लोगों में उल्टी दस्त है, हाँ, तो बाहर के जैसे बच्चे लू लग जाती है। बाहर बच्चों को नहीं ले जाएं, घर के अंदर रखें, ठंडे में रखना उसको जो है। खान पान बिल्कुल साफ़ सफाई से मतलब खिलाना है, पुराना बासी खाना नहीं देना है ना। और बार बार बच्चे को जैसे मान लो दस्त होता है तो ORS घोल का उपयोग करना चाहिए जो है, ताकि बच्चों में पानी की कमी मत हो। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। कलेक्टर संग महापौर ने किया निरीक्षण। पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी, रैली निकालकर शासकीकरण करने बुलंद की आवाज।
अरपा परियोजना अपडेट लेने हुई बैठक, मुख्यमंत्री करेंगे कार्यों की समीक्षा। और टाइग्रेस रश्मि की स्थिति चिंताजनक, काननजू प्रबंधन कर रहा तीमारदारी। कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क की बाघिन रश्मि की किडनी फेल हो गई है, जिसका चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। बाघिन की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पानी भरने से बाघिन का पेट फूल गया है। दूसरे जू के चिकित्सकों से भी सुझाव लेकर इलाज किया जा रहा है। जू प्रबंधन को उसके ब्लड सैंपल की जांच कराने पर किडनी खराब होने की जानकारी मिली। करीब सप्ताह भर से उसे यूरिन नहीं हुआ है। उसकी हालत देखते हुए जू प्रबंधन ने तत्काल रश्मि को कैद से निकालकर अस्पताल में शिफ्ट किया। दूसरे जू के विशेषज्ञों से भी सुझाव लेकर उसकी जान बचाने जद्दोजहद किया जा रहा है। कानन पेंडारी जू की आबोहवा शुतुरमुर्ग के अनुकूल है। यही वजह है कि लगातार इस प्रजाति का कुनबा बढ़ रहा है। मादा शुतुरमुर्ग ने 12 अंडे दिए हैं। अब इनमें से चूजे निकल रहे हैं। एक अंडे से रविवार को चूजा बाहर निकला। वह पूरी तरह सुरक्षित है। केज में चूजे को घूमते देख प्रबंधन ने खुशी जताई है। नन्हे मेहमान के आने से कानन पेंडारी जू में शुतुरमुर्ग की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। जनवरी से पहले एक नर व एक मादा थे। इसके बाद 4 नए मेहमान आए। अभी मादा ने 12 अंडे दिए हैं, जिनसे नए मेहमानों की संख्या और बढ़ेगी। जिला शिक्षा विभाग में अब नाम मात्र के पेंशन प्रकरण रह गए हैं। मौजूदा 10 से ज्यादा मामले कोर्ट और कोष से संबंधित हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया, पेंशन प्रकरण निपटाने संयुक्त शिक्षा अधिकारी से लेकर स्कूलों के प्रिंसिपल को अधिकार है, जिससे उनके यहाँ लंबित की संख्या केवल 4 रह गई है। हमारे जिले में अन्य जिले के तुलना में पेंशन प्रकरण कम है। कुल मिलाकर के 21 प्रकरण है, जिसमें से जिले स्तर पर लंबित केवल 4 है और बाकी सभी या तो कोष एवं लेखा से संबंधित या राज्य कार्यालय से संबंधित है। उसका जल्दी ही निराकरण किया जा रहा है और अधिकांश जो है न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित है या उत्तराधिकार विवाद है आपस में, और जिसके कारण उत्तराधिकार प्रमाण पत्र उनसे मांगा गया है और चूंकि वो प्राप्त नहीं हुआ इसलिए लंबित है। नवभारत बिलासपुर द्वारा आयोजित महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में घरेलू महिलाओं का उत्साह चरम पर है। तीसरे साल के इस आयोजन में विभिन्न समाज की महिला क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया है। 10 मई को प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होगा। घर की चारदीवारी में रहकर पति, बच्चों और परिवार की सेवा करने वाली महिलाएं अब क्रिकेट का बल्ला और गेंद लेकर मैदान में अपना जलवा बिखेर रही है। नवभारत बिलासपुर समय समय पर इस तरह के आयोजनों से महिलाओं को भी खेल मैदान में लाकर उनकी प्रतिभा को तराशने का कार्य करता है। तीसरे साल इस कार्यक्रम में 8 समाज की महिलाओं ने भाग लिया है, जिनकी भिड़ंत एक दूसरे से लगातार हो रही है। रविवार को 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए, जिसमें जीत दर्ज कर कायस्थ और आदिवासी समाज सेमीफाइनल में पहुंचा। इस दौरान हुए मैच में सांसद अरुण साव, बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, जोगी कांग्रेस की ऋचा जोगी, फील ग्रुप के चेयरमैन प्रवीण झा सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। सभी ने नव भारत के इस कदम की जमकर प्रशंसा की। समाज के विकास में, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो और तो और आर्किटेक्ट के क्षेत्र में हो, और इसके साथ में जो आकाश के ऊंचाइयों तक आज फाइटर प्लेन भी महिलाएं चलाने लगी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि महिलाएं, वो एक समय था कि महिला और जो पुरुष में जो विभेद किया जाता था, आज यदि देखेंगे जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, पुरुषों से आगे महिलाएं निकल रही है। अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, और महिलाओं को इस तरह से खेलते हुए देखकर, आगे बढ़ता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ, बताना चाहूँगी बड़े गर्व के साथ कि मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर श्रीमती रेणु जोगी जी, वो WCI की मेंबर भी रही हैं और उनका ही योगदान है कि जो महिला टीम है, क्रिकेट महिला टीम, वो BCCI में उनका विलय हो पाया। महिलाएं घर से निकल के इतना उत्साह के साथ मैदान में आपको दिखेंगे। एक महिला है पंजाबी समाज की जो कैप्टन है, 65 साल की है। आप सोच रहे इतनी उम्र होने के बावजूद मैदान में जो उत्साह उनको देखने को मिलेगा, ये सब बधाई के पात्र हैं नवभारत परिवार जो इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया।
नवभारत के असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर संजय केतन दास ने बताया कि 10 मई को फाइनल मैच के साथ इस प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। समापन अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। गौरवशाली तीसरा वर्ष है और इसमें हम ऐसा होता है कि प्रोफेशनल खिलाड़ियों को नहीं, सिर्फ समाज की महिलाएं जो घर से नहीं निकल सकती हैं, ऐसी महिलाओं को हमने यहाँ पे मंच दिया है। इस वर्ष भी 8 समाज की महिलाओं ने भाग लिया है। 1 तारीख से आरंभ हुआ ये मैच, 10 तारीख इसका फाइनल मैच होगा और आज इसका अंतिम क्वार्टर फाइनल चल रहा है। जो अभी खेलेंगी वो है कायस्थ समाज और पंजाबी समाज। पहले 3 सेमीफाइनलिस्ट हमको मिल चुके हैं, जो है महाराष्ट्रन समाज, ब्राह्मण समाज और आदिवासी समाज। अब ये जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। 1 मई से लगातार यहां महिला क्रिकेट का रोमांच बना हुआ है। घर से निकलकर मैदान में आई महिलाओं को यहां खेलता देख जहां कई लोगों की हंसी छूट जाती है, तो वहीं उनके प्रदर्शन से गंभीरता का एहसास भी होता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में मिस्टिंग मशीन शुरू है। अब ये मशीन रोजाना रेल यात्रियों को राहत दे रही है। पानी की ठंडी फुहारों से लोगों को यहाँ मजा आ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 इस गर्मी में कूल है। गर्मी की दिक्कत को दूर करने के लिए रेलवे स्टेशन में मिस्टिंग मशीन लगाई गई है। मशीन के फव्वारों से प्लेटफॉर्म ठंडा रहता है और यात्रियों को राहत मिलती है। पिछले कुछ दिनों से यात्री इस कमी को महसूस कर रहे थे। भीषण गर्मी को देखते हुए अब 5 से 10 मिनट तक बिलासपुर रेलवे स्टेशन में मिस्टिंग मशीन को चालू किया जा रहा है। ठंडी फव्वारों के बीच यात्री अपने ट्रेनों का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। पानी के फव्वारों से प्लेटफॉर्म नंबर 1 लोगों को खूब भा रहा है। इस मशीन के शुरू होने से यात्रियों को गर्मी से राहत मिल रही है। मिस्टिंग मशीन को ट्रेनों के आने के समय और जब प्लेटफॉर्म अधिक गर्म हो जाता है तब शुरू किया जाता है। इस गर्मी मिस्टिंग मशीन ही यात्रियों के लिए सहारा बन चुका है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रायपुर रेलवे स्टेशन में मेगा ब्लॉक के कारण यात्री परेशान है। रायपुर स्टेशन में मंगलवार को सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक ट्रेनों की नो एंट्री है। अभी भी अधिकांश ट्रेनें उरकुरा से डाइवर्ट रूट से चलाई जा रही है। ट्रेनों के लेट लतीफ चलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं ब्लॉक के चलते ट्रेनें रद्द हो रही हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों के घंटों विलंब से आने जाने के कारण और यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। मंगलवार को यात्रियों को ट्रेन पकड़ने और रायपुर स्टेशन से उरकुरा स्टेशन के बीच भागदौड़ करनी होगी, क्योंकि अधिकांश एक्सप्रेस ट्रेनें उरकुरा से सरोना मालगाड़ी लाइन से डाइवर्ट की गई हैं। थोड़ी कम परेशानी 10 मई को भी बनी रहेगी। अलग अलग तारीखों में ट्रेनों को रद्द और डाइवर्ट होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक हावड़ा मुंबई रेल लाइन की ट्रेनों की आवाजाही सोमवार 8 मई को रायपुर स्टेशन से रहेगी। इसके लिए करीब 12 ट्रेनों को 3 से 4 घंटे देरी से स्टेशनों से रवाना किया जाएगा। रायपुर रेलवे स्टेशन में मेगा ब्लॉक के बीच लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही होने से यात्रियों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। 9 मई को रायपुर स्टेशन से अमरकंटक, सारनाथ जैसी ट्रेनें दुर्ग की तरफ निकलने के बाद सुबह 9 बजे से ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी जाएगी। सभी ट्रेनें उरकुरा से सरोना मालगाड़ी रूट से डाइवर्ट होकर चलेंगी। इसके लिए उरकुरा स्टेशन में स्टॉपेज दिया गया है। इस दौरान यात्रियों को निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह दुर्ग सारनाथ, दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस दुर्ग स्टेशन से गोंदिया बालाघाट रेल लाइन से चलेंगी। गरीब रथ और दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस उसलापुर तक ही चलेगी, यहीं से वापस भी होगी। जबकि साउथ बिहार एक्सप्रेस बिलासपुर में समाप्त हो जाएगी और 10 मई को बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ही राजेंद्र नगर के लिए रवाना होगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। ट्रेनों के लेट लतीफ चलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं ब्लॉक के चलते ट्रेनें रद्द हो रही हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों के घंटों विलंब से आने जाने के कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है।
खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत दूसरे प्रांतों में सफर करने वाले यात्रियों को 5 से 8 घंटे तक ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। रायपुर स्टेशन में 7 दिनों के मेगा ब्लॉक के चलते 20 से अधिक ट्रेनें रद्द हैं और 15 से अधिक ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। पिछले 4 दिनों के भीतर रेलवे मंडल के सभी स्टेशनों में करीब 7,000 से अधिक यात्रियों ने टिकट रद्द कराया है। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग के तिफरा से पेंद्रडीह चौक तक लाइट लगाया जाना है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। क्रेन मशीन की सहायता से खंभा लगाने का काम शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक 2 महीने के भीतर ही लाइट लगाने का काम पूरा हो जाएगा और सड़क रोशनी से जगमगा उठेगा। इससे राहगीरों को आने जाने में सुविधा होगी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।